तमासी आर्काइव, जहां अंधेरा डराता नहीं, वो आपके भीतर जगह बना लेता है। कमरे की हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। छहों दोस्त सुरक्षा धागों के घेरे में खड़े थे। सामने आग की लपटों में एक आकृति उभर रही थी। तुम मुझे नहीं पहचानते, आवाज गूंजी। रोहन कांपते हुए बोला, हमने तुम्हें कभी नहीं देखा। लपटें धीमी हुईं। एक युवती का चेहरा सामने आया। लंबे बाल, शांत चेहरा, आंखों में दबा हुआ तूफान। मेरा नाम काव्या था। सन्नाटा। मैं बस स्टॉप पर खड़ी थी, तुम्हारे कॉलेज के पास। तुम जश्न मना रहे थे। किसी ने कुछ नहीं कहा। तुम मुझे गाड़ी में घसीट कर ले गए। अक्षय की सांसें तेज हो गईं। उस सुनसान जमीन पर, उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे। विकास की आंखें बंद हो गईं। तुम रुके नहीं। कमरा भारी हो गया। मैंने रोकर कहा, छोड़ दो। लपटें तेज हुईं। पर तुम में से एक ने कहा, मजाक है। रोहन के घुटने जवाब दे गए। फिर दूसरा आगे आया। सन्नाटा और गहरा हो गया। फिर तीसरा। आवाज अब ठंडी थी। एक के बाद एक, बार बार। कमरे में मौजूद हर आदमी की सांस अटक गई। तुम्हें लगा अंधेरा है, कोई नहीं जानेगा। मैं अकेली हूं, डरी हुई हूं, इसलिए मायने नहीं रखता। अक्षय के दिमाग में वो रात टूटकर वापस आई। शराब की गंध, मिट्टी की सौंधी गंध, उसकी चीख। जब सब खत्म हुआ, मैं जिंदा थी। काव्या की आवाज अब कांप नहीं रही थी। मैंने कहा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, मुझे जाने दो। विकास रो पड़ा। पर तुम डर गए थे। लपटें काली होने लगी। तुमने मुझे वहीं छोड़ दिया, मुझे मिट्टी में मिला दिया, सबूत जला दिए। कमरा कांप उठा। फिर उसी जमीन पर अपना सपना खड़ा कर दिया। आग बुझ गई। धागों का घेरा टूट गया। अंधेरा छा गया। कोई कुछ नहीं बोला। उसी शाम उनकी पत्नियां और बच्चे नेपाल से लौट रहे थे। 6 मंजिला इमारत सूरज की लाल रोशनी में चमक रही थी। सफलता की निशानी। बगल में वही बरगद का पेड़, जिसकी छाया हर बालकनी तक पहुंच रही थी। अंदर लाइटें एक बार झपकीं, फिर बंद। चीख से शुरुआत नहीं हुई, मिट्टी से हुई। सिद्धार्थ के बेटे ने बिस्तर से उठकर कहा, पापा, यहां धूल क्यों है? गद्दे के नीचे से काली मिट्टी निकल रही थी। दीवारों पर बाल जैसी दरारें फैलने लगी। विकास की रसोई में नल से पानी नहीं, गाढ़ा भूरा कीचड़ आने लगा। अमित के फ्लैट में फर्श नर्म पड़ गया, जैसे जमीन सांस ले रही हो। कुणाल लिफ्ट में घुसा। दरवाजे बंद हुए। लिफ्ट बीच में रुक गई। जब दरवाजे खुले, सामने गलियारा नहीं था, सिर्फ सघन मिट्टी। अंदर से जैसे किसी ने हाथ बाहर बढ़ाया। लिफ्ट दोबारा बंद हुई। वो फिर कभी नीचे नहीं आई। रोहन गुस्से में कुल्हाड़ी लेकर बरगद के पेड़ पर टूट पड़ा। खत्म कर दूंगा। पेड़ से काला रस टपका। अंदर से उसकी बेटी की आवाज आई। वो जम गया। जड़ें जमीन से उठी, उसके पैरों में लिपट गईं। वो चिल्लाया। पेड़ ने उसे निगल लिया। अक्षय अपने फ्लैट में खड़ा था, हाथ में चाकू, पीछे उसकी पत्नी स्वाति, गर्भवती।
काव्य सामने प्रकट हुई, शांत। उसे मत छूना, अक्षय बोला। वो नहीं जानती, बच्चा निर्दोष है। काव्य ने स्वाति की ओर देखा। लंबा सन्नाटा। तुम जियोगी, उसने धीरे से कहा, ताकि अपने बच्चे को सच बता सको। दीवारों में दरारें चौड़ी हो गईं। अंदर से कांच की बोतलें बाहर खिसकने लगीं। दर्जनों, फिर सैकड़ों। अक्षय हवा में उठ गया। बोतलें उसके चारों ओर घूमने लगीं। एक साथ टूट गईं। कांच के टुकड़े उसके शरीर में धंसते चले गए। उसकी चीख पूरी इमारत में गूंजी। फिर सब शांत। लाइटें वापस आ गईं। इमारत जस की तस खड़ी थी। कोई दरार नहीं, कोई खून नहीं, बस सन्नाटा। स्वाति अकेली बैठी थी, बाकी सब गायब। आज भी वो बिल्डिंग खड़ी है, खूबसूरत, महंगी, आधुनिक, पर किराएदार टिकते नहीं। बच्चे कहते हैं दीवारों से कोई फुसफुसाता है, और अगर आप रात में उस बरगद के पेड़ के नीचे खड़े हों तो आपको मिट्टी के अंदर से किसी की धीमी सांस सुनाई दे सकती है। जमीन सब याद रखती है, और कुछ नींवें कभी मजबूत नहीं होती।